वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सविषाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासिनम। नम्योनिजनं वीरमणंत दर्शन वर्णानदर्शन साहबं वंदितु सर्वे सिद्धेन्दुमचल मनोभवं गतिं पत्नी मोक्षामि समय पावड़ि विणमो सुत केवली वर्णदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वादयामोगलांछनम जिया त्रिलोकनाथस्य शासनम जन शासनम। नेमिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद अमृत चंदाचार्य महाराज सेनाचार्य महाराज की जय। समयसार परमागम तात्पर्य वृत्ति टीका पेज नंबर 16 और उस पर सेकंड पैराग्राफ का स्वाध्याय। कहते हैं काम भोग बंद की कथा सबको सुलभ है, ऐसा अमृत चंदाचार्य महाराज कह रहे हैं। अपन भावनाओं में बहुत डूब गए हैं और भावनाओं में डूबते हुए समयसार परमागम का स्वाध्याय इतने दिनों से चल रहा है। विषय के अंतर्गत अब अपन को विषय आगे बढ़ाते हुए ग्रंथ को जल्दी से आगे कुछ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आचार्यों के अधिक से अधिक वचनों का भाव अपन समझ सकें। सेकंड पैराग्राफ है, पूर्वोक्त प्रकार से श्रुत परिचित और अनुभूत होने से बंद कथा दुर्लभ नहीं। क्या कह रहे हैं? बंद कथा दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ नहीं है, इसका भाव क्या है? बंद कथा दुर्लभ नहीं है मतलब किसी के कोई खोटे परिणाम हो जाए, बड़ी से बड़ी स्थिति में बैठा हो अपनी दृष्टि में और एकदम वैसा हो जाए तो कोई दुर्लभ नहीं। बंद कथा दुर्लभ नहीं। किसी की प्रशंसा करी जा रही है, पैसा मिल गया, वैभव मिल गया, रूप मिल गया, चौसम ज्ञान मिल गया और इधर मोक्ष मार्ग की बातों में तो थोड़ी कसाई की मंदता भी हो गई, कोई दुर्लभ नहीं। मतलब ये कोई नवीन वस्तु नहीं है, ऐसा कह रहा है। बंद कथा दुर्लभ नहीं है। जिस चर्चा से, जिस वार्ता से, जिस प्रवर्तन से बंद होता है वो कोई दुर्लभ नहीं है। मतलब ये हमारे परिणाम ऐसे हो गए, मतलब हम बहुत चतुर हो गए, रोटी बना लेते हैं, पानी बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इन्हें सब अच्छे इनको नहीं आता, आज हम तो बड़े बड़ों के वाह में जा कर के सब काम कर लेते हैं। दुर्लभ नहीं है, मानी उपेक्षा करने लायक। इस वाक्य में बहुत बल है। पहले अत्यंत मंद परिणाम थे और एकदम उसके तीव्र परिणाम हो गए, तीव्र क्रोध रूप होने लगे, मान चढ़ गया, उसे माया चढ़ गई, लोभ चढ़ गया, वेदादि के खोट तीव्र परिणाम होने लगे। दुर्लभ नहीं, कोई दुर्लभ नहीं। मतलब ये आचार्य महाराज का इस वचन को हमेशा याद रखना, कोई दुर्लभ नहीं। जैसे परिणाम हो गए तो कहाँ की बल है इनमें। बंद कथा दुर्लभ नहीं। दुर्लभ तो निर्बंध की कथा है, दुर्लभ तो आत्मा की प्राप्ति है। बंद कराने वाली वस्तुओं की प्राप्ति हो गई तो कोई दुर्लभ नहीं है, क्योंकि अनंत बार पाया है। हमें मिल गई तो भी दुर्लभता नहीं है उसमें, और दूसरे के जीवन में अगर ऐसा चल रहा हो तो उसको देख कर कोई आकर्षित होने लायक नहीं। अपनी भी वितराग परिणति को बढ़ाने आए वो कोई धन्य दिन है मेरा। आत्मा सुनने को मिले, आत्मा के विचार चले, आत्मभेद विज्ञान चले, शुद्ध आत्मा सोहाए और उसकी प्रतीति हो जाए, ज्ञान आचरण हो, ये कोई अपनी चीज मिली अपन को, ऐसा समझना चाहिए।
अपन को जो अभी कुछ मिला है कोई दुर्लभ नहीं है, ये तो मिल गया कई बार। अगर ये सब मिला है कोई दुर्लभ नहीं है, हम इसको अच्छो मानकर अटक ना जाए। इसलिए आचार्य भगवान ये कह रहे हैं। मैं बहुत सोच रहा इस लाइन में अच्छा लगा मुझे एकदम, बंद कथा दुर्लभ नहीं है। मतलब ये हमें जो शैली मिल गई स्वाध्याय कराने की, ये कोई दुर्लभ नहीं है। ये कोई अच्छे से भजन अब से आज में भजन बन जाए कोई दुर्लभ नहीं है। अरे द्वा शाम के शब्द बोलते चले गए, अभी क्या एक भजन निकल जाए, एक भजन बना ले तो कहला अरे वाह 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 वाह, कोई दुर्लभ नहीं है भाई, कोई दुर्लभ नहीं है। इसलिए और दूसरे के जीवन में भी इन पर रीझने लायक नहीं है चीजें। अपन दूसरे के जीवन से रीझते ना, वाह इनका क्या व्याकरण है, वाह इनकी क्या बुद्धि है, वाह इनकी, और ज्यादा अंतिम में रीझना होता है इनकी कैसी अच्छी मंद कसा है, कोई दुर्लभ नहीं। ये तो उस कसाय परिणाम से अपने को न्यारा देखता है, चैतन्य देखता है, ये इनके जीवन की दुर्लभ वस्तु है। कोई ज्ञानी महात्मा है, उसके लोग सम्मान कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, कई लोग सुन रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है। हम उस ज्ञानी महात्मा के जीवन में भी यही चीजों से आकर्षित होते हैं, तो ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है, क्योंकि इससे अच्छी भार का परिणमन तो तेरा भी हो गया है। इनके जैसा भीतरी परिणमन नहीं हुआ। हम ज्ञानी के जीवन में उनके राग से रीझते हैं कि उनकी बीतरागता पर रीझे, उनके राग रूप बर्तन पर हमें अच्छा लगा है कि हम उनकी अंतर की भीतरी परिणति को स्वा रही है हमको। हम समव शरण में गए हैं तो बाग बगीचा देखकर रीझ रहे हैं, भगवान 5000 धनुष सूची में बैठे वो देखकर रीझ रहे हैं, 64,064 चम्मच जुड़ रहे हैं वो से देखकर रीझ रहे हैं कि निजानंद रस लीन पर रीझिए। समझ में आया कि नहीं? हम भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देखकर आनंदित हो रहे हैं कि वेदी पे विराजमान जिन ब्रह्म को देख करके और छत्र को देख करके और सजी वही वेदी को देख कर रीझ रहे हैं, वाह वाह क्या है। तो अंतर की जो दृष्टि है, अंतर में जो आनंद झर रहा है, उस आनंद की अंदर में अपने को ऐसी भाव वासना हुई है, वो बीतरागता की भाव वासना हुई है, उसको देख करके आनंद आया कि वो बीतरागाकार मुद्रा है जिन प्रतिमा की, और वो कोई अपूर्व रूप है, लावण्य भरा है, उसको देख कर रीझे हैं। तो ऐसे रीझना हमें आज ऐसे परिणाम भाई कोई दुर्लभ नहीं। ऐसे भक्ति के परिणाम दुर्लभ नहीं है, क्योंकि ऐसे परिणाम तो भव भव में हुए। कैसे समझ में आ रहा है? मतलब ये कोई दुर्लभ नहीं है। इनकी जैसी बुद्धि, इनकी जैसी सोच, इनकी जैसी समझ बहिरंग में दिखाई देती है, ऐसी हो जाना दुर्लभ नहीं है। लेकिन ये यदि आत्मा के अनुभवी हैं तो वो जो आत्मा का बल है, चैतन्य का बल है, वो बल मूल है। मुनिराज के जैसा पीछी कमंडल, मुनिराज के जैसे जंगल में बसना, मुनिराज का जैसा अद्भुत अद्भुत तपस्याएं, यहाँ ऐसा कह रहे हैं, वो भी दुर्लभ नहीं है। तो उनका प्रचुर संवेदन। मुनिराज का दुर्लभ वस्तु क्या है? अनंत परमात्मा की दुर्लभ वस्तु क्या है? ज्ञानी चौथे गुण स्थान आदिवर्ती धर्मात्मा, उनकी दुर्लभ वस्तु क्या है? और आप अपने को देखना और अपने से कोई धर्मात्मा हो तो रीझने वालों को देखना। जो दुर्लभ नहीं है उसी को दुर्लभ मानकर अच्छा मानते। इनका देखो कितना अच्छा गायन है, इतना कितनी अच्छी वाणी, कितना अच्छा है। अरे अंतर में इससे भी भेद ज्ञान करते हैं, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। और गायक में रमने की भावना है, अच्छी भावना तो वो है, और हम उसको दुर्लभ मानकर क्या करने लगते हैं, उसी में लग जाते हैं, उसी को भाने लगते हैं। तो वैसे तो हो जाएंगे, लोग कहने लगेंगे वाह तुम्हारे वाक्य तो पंडित साहब जैसे निकलने लगे, वाह हम तो हो ही गए जैसे, तुम्हारा वेश तो नहीं के जैसा है। तो वो जो दुर्लभ नहीं है उसको लाने की कोशिश करते हैं,
जो दुर्लभ है उस पर नजर ही नहीं जाती है ना। बंद कथा दुर्लभ नहीं है, समझ लो, बंद कथा दुर्लभ नहीं है, वो सहज है। तेरे जे अब ऐसे परिणाम होने लगे इस पर्सन के, पहले गर्मी में अब ये लगाते हैं पंखा मिल जाए, कूलर मिल जाए, कई दुर्लभ नहीं है। और अब अरे ऐसे लगने लगे ना हमें पंखा ही ना कूलर की जरूरत है, कोई दुर्लभ नहीं है। ऐसे परिणाम क्या कहते? हाँ, अब ब्रह्म के परिणाम मंद कसाई को आने लगे, कोई दुर्लभ नहीं। जिनके कबू ना आए हों, जिन्हें विकल्प ना आए हों और उनके भी खोटे परिणाम होने लगे, कोई दुर्लभ नहीं, क्योंकि अनादि के। और तीव्र परिणामी की अत्यंत मंद परिणाम पड़ जाए तो भी दुर्लभ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, कसाय का मंद तीव्र हो जाना तो दुर्लभ है ही नहीं, वो तो है ही, लेकिन कसाय का मंद पड़ जाना भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए तीव्र प्रवाह में बहने वालों को तो आप दुर्लभ मान करके उनका अनुसरण तो करना नहीं, पर मंद कसाय वालों की मंदता को ही दुर्लभ मानकर उसी को भावना मत पाना। अगर वह ज्ञानी है और इसके अंतर में भेद विज्ञान चलता है तो उसका अनुसरण करना, उसकी संगति करना। जिससे वो भेद ज्ञान करते तुमने उसकी संगति करिए। जिसको वो भिन्न देखते हैं तुमने तो वो पकड़ा है, जिसको वो अपना देखते हैं उसको तुमने कहाँ अपनाया है। जिससे वो भेद ज्ञान करते हैं तुमने वो पकड़ लिया। शांतिनाथ भगवान 6 खंड को छोड़ करके गए, विभूतियों को छोड़ के गए, और मोही जीव क्या ग्रहण करते कि ऐसी विभूति मिल जाए शांतिनाथ की पूजा से। ऐसे ही जिससे जिन शब्दों से वेद ज्ञान करते हैं हम उन शब्दों पर रीझते हैं, जिस वृत्ति से वेद ज्ञान करते उस वृत्ति पर रीझते हैं। पर वो शब्दातीत वचनातीत कोई चैतन्य अंतर में चलता है, उसको हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि मिथ्या दृष्टि का नमस्कार वीरनाथ तक पहुँचता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि ज्ञानियों की संगति करता ही नहीं। संग में भला बना रहे पर संगति नहीं। वे जिसको जानते हुए परिणमन कर रहे हैं उसको जानते हुए परिणमन कर रहे हैं, उसने उनकी संगति करी नहीं है, उसने उनकी सेवा की नहीं है। उसने यदि उस जाननहार को नहीं जाना और उसका सेवन नहीं किया तो की नहीं है। मैंने आज तक ज्ञानी की संगति की नहीं है, मैंने आज तक ज्ञानी की सेवा की नहीं है। ज्ञानी की सेवा शरीर मान करके की तो ज्ञानी शरीर तो है नहीं। शरीर की सेवा करी सो ज्ञानी की सेवा भाई ये मूर्ता है। भगवान के ऊपर से चरण छुआए सो हम भगवान के चरण छुआए, ये कोई बल नहीं है इसमें, ये कोई दुर्लभ नहीं है। सब छुआते, 3 बेर छूते हैं, पकड़ पकड़ के छूते हैं, जय जयनाथ जय जयनाथ। हाँ, ये में कोई दुर्लभता नहीं। तो छूते हुए उनकी वीतरागता छुप जाए, अनंत चतुष्ट छुप जाए, तब तो आनंद है। उनको नमते हुए वो जहाँ नमते उनका जहाँ झुकाव है। किसी भी वहाँ जा करके इन वीतरागी निमित्तों में जा करके ये देखना चाहिए कि इनके जीवन में दुर्लभ क्या है। मुनराज के जीवन में दुर्लभ क्या है? आप दर्शन करने जाओगे तो आपको तो जंगल भी अच्छा लगेगा, वो शिला भी अच्छी लगेगी, वो बाघ सिंह एक साथ बैठ करके बैठे उन पे भी आप आकर्षित होगे। वो मुनिराज की बहिरंग मुद्रा में भी आनंद आएगा। वो मुनिराज 10-10 एक माई को उपवासी हैं, वो भी अच्छा लगेगा। पर अच्छा लगना चाहिए। वो सब अच्छा लगा इसलिए हम अनंत बार मुनिव्रत धारण किया। अगर वो सब अच्छा नहीं लगता तो अनंत बार मुनिव्रत धारण क्यों करते? क्योंकि अनंत बार का मुनिव्रत धारण किया है वो मात्र उस पवित्र भूमि को अच्छा मानकर उसे अपने जीवन में अपनाया है। वैसी निष्प्रय परिणति, कोई मानाधिक के लिए नहीं,
कोई लौकिक चाहे नहीं, ऐसी परिणति अपनी वही है। लोग हमारा सम्मान करेंगे, लोग हमारा आदर करेंगे, इसके लिए मुनि ने निर्धारण नहीं किया है। चक्रवर्ती हमारा हमें हार देगा, इसके लिए मुनि ने निर्धारण नहीं किया है। उसको मोक्ष मार्ग जानकर अंगीकार किया उस व्यवहार को, उससे ही मुक्ति मिल जाएगी ये जानकर अंगीकार किया है और उसमें प्रवृत्ति है। इसलिए भाई ये लेन इस गाथा में जो चल रहा है अभी जीवन में कोई दुर्लभ चीज नहीं है, ये जानकर सचेत हो जाओ, क्योंकि ये श्रुत है। सुनिए सब बातें, खूब परिचय किया है और अनुभवन किया है। आज का स्वाध्याय सुन लो, 10 साल के पहले का स्वाध्याय सुन लो, व्याख्या लगभग गायक की महिमा लगभग 19वीं वही आएगी। उस समय की भले हमें भी स्मरण नहीं और आपको भी, वो कैसेट जो बन गई हैं काट रखी हैं उनको सुनकर देखो तो वही बात आ रही है, वही की वही। तो लगता है कोई अभी भी मिल गई तो क्या होगा, लेकिन हमने उस समय भी वाचक से वाच्य ग्रहण नहीं किया तो परिणति वहीं की वहीं हो गई। इतनी ऊंची बात सुन के भी हमारे परिणाम कैसे कैसे हुए, तो मतलब और आज भी वो ही कर रहे हैं, तो दुर्लभ तत्व को तो आज भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए कह रहे हैं श्रुत परिचित अनुभूत होने से बंद कराने वाली कथाएं, बंद कराने वाली विकथाएं, बंद रूप परिणतियाँ, सुभाषो बंद में डालने वाली वार्ताएं, भाई कोई कठिन नहीं है, भय तो सहज ही हुई है, अनादि की ही है, किंतु सुलभ ही है, ये कोई दुर्लभ नहीं है। ये समझो ये ऐसे होगा तो कोई दुर्लभ नहीं है, तो सुलभ ही है, ये तो अनंतवार होगा। ये अतस है, दुर्लभ क्या है, ये अतस है। एकत्व की अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति रूप निर्विकल समाधि के बल से स्वयं संवेदन योग शुद्धात्म स्वरूप उसके एकत्व की उपलब्धि प्राप्ति लाभ होना केवल सुलभ होना सुलभ नहीं है। सरल भाषा में कहे आत्मा का अनुभव होना केवल सुलभ नहीं है, और तो सकल व्यवहार भी पाया वो कोई दुर्लभ नहीं है, वो तो अनंत बार पाया है। केवल आत्मा, केवल आत्मलाभ, केवल वितरागता का लाभ, केवल आनंद झरता हुआ स्वाद आना, केवल आत्मा ही आत्मा सुनने को मिले, ऐसो भी समय आया, ऐसे भी भाग्यशाली दिन आए हैं। एक से एक उत्कृष्ट ज्ञानी की अंतर से खिरती हुई वाणी सुनिए। यहाँ संगों में ऐसे उत्तम उत्तम मुनि, उत्तम उत्तम साधकों की घंटों, हमारी भी इतनी शक्ति हुई है शारीरिक, अंतर की मंद कसाय, खूब सुनते रहे, खूब अच्छा लगा है, लेकिन उस परिणाम से न्यारा मैं चैतन्य तत्व हूँ ऐसी प्रतीति ज्ञान, और उसी में रमते हुए चैतन्य में ऐसी निर्विकल परमानंदमयी समाधि के में बरतते हुए भगवान आत्मा का वेदन केवल ये दुर्लभ बना हुआ है। सुलभ हुआ सकल बंद भाव, उनमें ही ना प्रवर्त रे, दुर्लभ आत्म अनुभव है, उसका पुरुषार्थ कर भाव रे। चाहे छेडाला से हो जाए, चाहे सानव पत्रावली से हो, चाहे बालबोध से हो, चाहे अनुभव प्रकाश से हो, चाहे श्रावकाचार से हो, चाहे गोमठ सार से हो, चाहे पद्म पुराण से हो, चाहे समय सार से हो, चाहे नियम सार से हो, पर हो आत्मा में परिणाम। अवलंबन तेरा भार में क्या है,
तू एक ही बात सोच, मुझे गायक अनुभव करना है, मुझे दुर्लभ चीज नहीं मिली है, मुझे मेरा प्रभु का दर्शन नहीं हुआ है। जाकर अकेले में उन्हीं शब्दों को दोहराना ही नहीं, उन वाच्य सवाचक शब्दों से वाच्य वस्तु को ग्रहण करना है। एकांत इसके लिए नहीं मिला कि उन शब्दों को रट लें अच्छी तरह से, एकांत इसके लिए नहीं मिला उनका मात्र चिंतन करके थोड़ी क्षणिक विशुद्धि की प्राप्ति कर लें। एकांत इसके लिए मिला है एक में अंत हो जाना। शिलाओं पर पाठ को याद नहीं करते थे, शिलाओं पे जाकर ध्यान करते थे। एकांत महाराज जी चले जाते, फिर वो रह जाते, किताब लिख लिखू कर महाराज जी के 2-4 शब्द और एक गोकत रहते हो बैठे बैठे, ये नहीं करते, उन्हीं शब्दों का मान विचारना नहीं करते। ध्यान करने के लिए एकांत है, ज्ञान के लिए समागम है। समागम में ज्ञान किया जाता है और एकांत में ध्यान किया जाता है। अकेलापन अपने विषय का सहाय कोई टोका टाकी ना करेगा, कोई इसके लिए एकांत नहीं है। मात्र ध्यान अवस्था के अलावा तू संग में रहना, नहीं तो तुझे ये विषय कसायों का घेरा घेर लेगा। ध्यान के अलावा एकांत में नहीं रहा जाए। ध्यान करना है तो एकांत में जा। मानव साधकों का संग जब छोड़ा जाता है, जब ध्यान के लिए जाया जाता है। ध्यान के लक्ष्य से ही उन गुरुओं को प्रणाम करके शिलाक पे जाकर ध्यान करते हैं। ध्यान का लक्ष्य सामायिक के लिए, समाने के लिए एकांत चाहिए, और अपने सामायिक में समाने वाले परिणामों के लिए तो धर्मियों का, गुरुओं का, भगवंतों का संग ही चाहिए। उसके बिना वो विशुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। एकांत के बिना शुद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, कुसंग के बिना अशुद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। मोहियों का संग होगा, कु मतलब राग देश मोहे, और उनमें उनकी जो याद दिलाए, हमारी कसा याद आने लगे, हमें भी वही ऊँगा ऊँगा करना आने लगे बच्चों जैसा। हाँ, तो समझ लो ये मोहियों के समागम में आ गए, और हमें भी चैतन्य की धुन लगने लगे। हमें बालकपन आ जाए, यौवनपन आ जाए, शिथिलता आ जाए, कुसंग चैतन्य का बल चढ़ा रहे, हमें चैतन्य की भावनाएं चली रहे। प्रत्येक समय अनादि निरंतर द्रव्य हूँ ये चला है। नहीं बालिका मुझको समझो, मैं तो प्रभु सम ही प्रभु हूँ। तुम बड़े होकर बच्चा बनना चाहते हो, बच्चे होकर के बड़े हो रहे थे। हाँ है कि ना, यहाँ बड़ा होकर के बालकपना बताता है, बचपना बताएगा। और वे बचपने में नहीं बालिका मुझको समझो, मैं तो प्रभु समी प्रभु, 8 साल में जी धुन लगा रहे थे। तो हाँ, ये युवावस्था में है, समझदार हो गया है, दूसरों को तो ही बालकपन बचपना दिखा रहा है। क्या ज्ञान में बचपना ही लगता है, कसायों में बचपना है। कसायों का बचपना है कि हम राग के लिए रीझते हैं, मोह के लिए रीझते हैं। कसाय हमें ये कसायों के अनुकूल अच्छा लगता है, ये बचपना है, ये अज्ञानपना है, अज्ञानता है, दुर्लभ नहीं है। सम्यक तो दुर्लभ है भाई, सम्यक तो दुर्लभ है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं, पचाने वाला ही पचा पाएगा। सम्यक्त के अंगों की प्राप्ति हो जाना भी दुर्लभ नहीं है। कठिन बात कह गए, पचाने वाला ही पचा पाएगा। सम्यक्त के जो व्यवहारिक अंग हैं, बिन के लायक प्रवृत्ति रखे कहाँ हैं? अब रखे कहाँ हैं? अब ऐसी पवित्रता, ऐसी निसंगता, ऐसी निकांक्षितता, ऐसी निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अपूवन स्थितिकरण, वात्सल प्रवाह, ऐसे पवित्र अंग, उनकी पूर्ण पवित्रता भगवान ये कहते हैं ये भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि व्यवहार रत्नात्रय का प्रणाम है। आजीवन अनंत बार पाया है।
ये कहकर क्या कहना चाह रहे, अटकना नहीं कहीं भी। इन्हें यही जीवन में नहीं होंगे तो क्या करोगे, दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ नहीं है। क्योंकि समय सार की अगली गाथा आने वाला कि छलम न गेतव्यम। छल का अर्थ होगा मोह, मिथ्यात, राग। ये छल है, राग मत ग्रहण कर लेना इससे। कहीं राग का पोषण करने मत लगना। हम कह रहे व्यवहार रत्नात्र के परिणाम भी दुर्लभ नहीं है, तो जागरण करके तू पाप में लग जाए। छलम न गेतव्यम, छल ग्रहण मत करना। हम तो तुझे निश्चय रत्नात्र की प्रेरणा के लिए कह रहे हैं ये बात, और तू छल ग्रहण करने लगा। क्या हो, ऐसे वात्सल हो जाना कहाँ को दुर्लभ है। किसी के जीवन में व्यवहार वात्सल हो और अपने में नहीं हो तो उसका बुद्धिपूर्वक अनुसरण भी किया जाएगा, ऐसे परिणाम भी लाए जाएंगे। पर आ जाए तो अपने वो संतुष्ट मत हो जाना। हाँ, बस आ जाए तो संतुष्ट मत हो जाना। कोई ज्ञानी धर्मात्मा है, बहुत पवित्र हार आदि लेते हैं, और कोई धन्य जीव है, उनको बराबर विधि से हार कराते हैं। उन जैसा हम अनुसरण करें, सब कुछ करें, लेकिन वो हो जाए, वैसी दशा हो जाए, हम बहुत महान हो गए, संतुष्ट मत हो जाना। संतुष्ट तो तब होना जब उनके अंतर में जो चलता है उसमें तेरा बस आत्मा के अलावा संतुष्टि के लिए आत्मार्थी के जीवन में कोई स्थान नहीं होता है। आत्मार्थी के जीवन में यदि संतुष्टि मिलती है तो आत्मानुभव में ही मिलती है, उसके अलावा उसको और कहीं संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए भय द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प में भी अटकता नहीं। संतुष्टि के लिए तो एक ही आत्मा है, उसको और तृप्ति, उसको और शांति कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए वो भीतरी पुरुषार्थ में लगा रहता है। वो प्रवर्तता वर्तता भार में दिखाई देता है, लेकिन उसका पुरुषार्थ भीतरी तृप्त, मतलब तृप्ति उसको वहीं मिलती है। तो जरा ठंडी हवा आई आए मजा आएगा, काम पागल है क्या। तृप्त कहाँ तृप्त, द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प आता है, भावी तृप्त नहीं होता है। वहां से भी उठो 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 ये लगता रहता उसको। इतना पवित्र पवित्र परिणाम में भी, क्योंकि ये भी बंद कथा है, क्योंकि या भी रुक जाने पर बंद ही पड़ता है। ये भी नवीन नवीन कर्म बंद को लाता है। ये भी वितराग समाधि का साधक नहीं है परमार्थ से। व्यवहार से भले ही परंपरा साधक कहा है, तो भी परमार्थ से वितराग समाधि का साधक नहीं है। अपितु वहीं संतुष्ट होकर के अटक जाए तो बाधक हो जाए। एक एक शब्द को पकड़ना, अटक जाए, संतुष्ट हो जाए तो बाधक हो जाए। वहीं अटक के रह गया, चढ़ ही ना पाया, वहीं से लौट आया। बताओ, साधक को तूने बाधक बना लिया, ये मिथ्यात्व की बलिहारी है। ये उस साधक मार्ग की गलती नहीं है, तू वहीं सोकर रह गया है, तेरी 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 गलती है। पेड़ की छाया सो जाने के लिए नहीं है, थोड़ी सी विश्रांति के लिए कि थक गया है तो बैठ जा थोड़ा, खरगोश की तरह आराम से सो जाए, इसके लिए नहीं है। कोई जा रहा आराम से सो गया, ऐसी भगवान की छत्र छाया मिल गई, निश्चिंता आ जाती है, अच्छा लगने लगता है, तो यहीं सो जाने के लिए नहीं है। ये पाप की अशुभ की धूप से बच करके भगवान के चरणों में आए, शांति मिल रही है। अब ये उसको मिटाने के लिए और शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ जगाने के लिए है। जैसे रास्ते में जो पेड़ बनाए हैं, ये का को बनाए थे, हटाओ इनको, चल नहीं पाओगे। क्योंकि जो कोस कोस आधा आधा कोस पे जो पेड़ बने हैं, उनके नीचे बैठ करके पथिक अपनी छाया थकान को दूर करता है और आगे मंजिल के लिए उसकी ताकत आ जाती है। समझ में आया?
जगह जगह शिखर जी के पहाड़ों पर पटिया बैठ के लगा दे, तो वहीं सोचे काय को बना, सब टोट डारो, सीधा जाओगे आदमी। अरे सीधा बीधा नहीं जाएगी, ताकत है योग बेचारो गिर गिरा जाएगा। तो भाई बैठने के लिए बनाए, वहीं खाल लगे पील लगे, वहीं आराम से कर लगे, घंटों पता ही नहीं चले। अब वहीं से होता रहे आया, हम तो वहाँ सो सा के बैठे, हम तो भाई ताकत नहीं रही, बढ़िया वहीं से जय हो भगवान की, जाके थोड़ी है गजू। तो वे जो पेड़ों की छाया जो है वो इसके लिए है कि चल के आए, वो थकान निकल जाए और आगे के चलने की ताकत आ जाए। भगवान के चरणों की छत्र छाया मिली है तो ये अशुभ की धूप निकल गई और आगे शुद्धोपयोगी होने का पुरुषार्थ जाग गया। इसके लिए मिला है ये स्वाध्याय, इसके लिए पूरे दिन की थकान निकल गई और अंदर में जाने का पुरुषार्थ जग गया, इसके लिए है। तुम तो यहीं सो कर रहोगे बस, अब सुन ला हो छुट्टी, बढ़िया रहा, पूरे दिन की थकान निकल गई, चलो अच्छो रहो। का अच्छो रहो अकेला, अंतर का पुरुषार्थ जाग जाते तो ठीक, आगे चढ़ने के लिए पुरुषार्थ आया कि नहीं आया। और थकान निकली से तो उतर गए बताई, वह पेड़ पे की छाया तो आगे चढ़ने के लिए थी और तुम्हारी थकान निकली तो उल्टे उतर गए वही, चलो उतर चलो, अबे वही पेड़ तक जाओ फिर उतर चलो। हाँ ऐसे ही थकान निकाल करके अब बढ़िया परिणाम हो, चलो भाई धूप में फिर चलो, असुम में आ गया है। पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में पहुंच गया, अब तक की मूर्खता भारी, तजनी में हला हलहाई पिया। तो भाई ये कोई दुर्लभ की बात तो नहीं है, ये दुर्लभ नहीं है। हाँ हाँ कहते हैं ये दुर्लभ तो निर्विकल्प समाधि का होना है, बहुत गंभीर है। अपने अपने तुच्छ जीवों के अब का तो पुण्य इतनी पवित्रता रखी, 4-4 घंटा चिंतन में बैठा रहे, ये भी दुर्लभ नहीं कह रहे हो। दुर्लभ तो निर्विकल्प परिणाम का हो जाना है, दुर्लभ तो वीतराग परिणाम का होना है, दुर्लभ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का होना है। इसलिए है भाई ये कोई दुर्लभ, हमें बहुत अच्छा हो गया, हमारे भगवान जी बनो रे, जी ना बनो रे, इससे आगे बढ़ना है। हमेशा ये याद रखो, जब भी अपने परिणाम में मंदता आ रही हो तो मुनि अवस्था की याद किया करो, कहाँ बेपरिणाम और कहाँ ये परिणाम, कहाँ मेरी ऐसी विशुद्धि थी कि श्री गुरुओं के चरणों में बैठा हूँ, संगों में बैठा हूँ, कभी किसी की याद नहीं, घर परिवार को छोड़ करके ऐसी ताकत, घंटों ध्यान कर रहे हैं, घंटों ध्यान कर रहे हैं। आज 5 मिनट खड़े होकर ध्यान न कर पाओ, वह घंटों ध्यान कर रहे हैं। कैसो पवित्र जीवन था, कितना मैंने नाश कर दिया किसमें, मात्र बंद कथा में अटक जाने से, बंद कथा में अटक जाने से, उसमें ही रुक जाने से मैंने कैसे उत्तम उत्तम अवसरों को गमाया है। मुनिवीर तो धार अनंत वार, क्या कैसी मजाक सी उड़ा दो जे नहीं, रो रो मतलब रोने की बात, मतलब क्या, बेपरिणाम कहाँ चले गए, आज के परिणाम कहाँ हैं। कितना सामान्य ब्रह्मचर्य रह गया, वो कैसे ब्रह्मचर्य थे, कैसी सामान्य सी क्षमा हो जाए। को तू मान लेता हो तो वहाँ अब तो गुस्सा नहीं आए, हमें नहीं आए मान, अरे वो मार दो देखो, वो मान रहे वो जीवन देखो, और एक रोध रहित देखो, वो निष्कपट जीवन देखो, वो निर्लोभ वृत्ति देखो, वो अहिंसा देखो, और अवे काय की अहिंसा हो रही है भाई, वो सत्य देखो और अवे की सत्य देखो, वो ब्रह्मचर्य देखो, इस ब्रह्मचर्य को देखो, और तो भी मान रहे हम तो कछु हो गए, कोई दुर्लभ नहीं। इसलिए बाबा सम्यक्त नहीं पाया है तूने। एति वस्तु मिली बाबो बाबो में, सम्य के गुण नहीं पायो,
न समाधियोते मरण कियो मैं, ताते बाबा भर मायो। समाधि का आधार बोधि है, बोधि के बिना समाधि नहीं होगी। समाधि बोधि बिना कैसे होगी? और बोधि मतलब भगवान आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण, इसका नाम बोधि है। उसी में निर्विकल्प रूप से समा जाने का नाम समाधि है। बोधि समाधि ही हमारे जीवन का सार है। हे जगबंधु जिने सर पांग तब चरण शरण बलहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का छे स्वोधि सुकारी। भगवान हर क्षण मेरी समाधि लग जाया करे, कोई परिणाम आया समाधि हो जाए मेरी, वो परिणाम तो जाए लेकिन समाधि हो जाए मेरी। असाता के उदय में समाधि, साता के उदय में समाधि, कोई छौसमहीन हो गया समाधि, किसी एक का वियोग समाधि, जरा सा वियोग नहीं सह पा रहे, वही में घबराहट होने लगी, वो सब छोड़ के जाओगे तब क्या करोगे? अब तो निश्चित स्थान के ममा ग्रंथ है को हमारी स्थिति माया सतो भी एक दिन तो आनंद पूर्वक सबको जाएंगे। आत्मा का बल बढ़ा भाई, निर्बल मत बनो। समाधि मतलब कहा समाधि? हर एक समय समाधि, हर एक समय समाधि। जरा से उदय में हम जुड़ जाएंगे तो समाधि कैसे करेंगे? जरा से उदय में किल्लाप करने लगेंगे, जरा से वियोग में घबराने लगेंगे। देखो उदाहरण, जरा जरा सी वस्तु के लिए किल्लाप करती, कहाँ हो पाई समाधि? स्थूल समाधि ना हो पाई, सामान्य जिसको बोले स्थूल से स्थूल भी। अरे सब में नमोकार मंत्र पढ़े तो भी स्थूल समाधि के वो पढ़े, सब में नमोकार मंत्र पढ़े, नमो अरंताणम नमो अरंताणम। इतना संस्कार तो जीवन में होना ही चाहिए। बस हमने ऊंची बातें कर ली इतनी, अभी अपन तुमसे कह रहे हैं इतना संस्कार तो होना ही चाहिए कि नमोकार मंत्र के बल पर तो आपको हर वस्तु हर उदय को सहन करने की ताकत आना चाहिए। आप रोगे नहीं, प्रतिज्ञा करो, आप नमोकार मंत्र पढ़ोगे, पंच परमेष्टि की भक्ति करोगे अपने अशुभ परिणाम को बचाने के लिए। आप रोए तो आपको भगवान की भक्ति भी नहीं है। नमो अरंताणम चत्तारि शरणम पवज्जामि। कहीं भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं चार की शरण में जा रहा हूँ। मैं घर वर नहीं जा रहा, मैं दुकान पे नहीं जा रहा, मैं वहाँ नहीं जा रहा। जब निकलो मंदिर से घर की ओर, चत्तारि शरणम पवज्जामि, अनंत शरणम पवज्जामि। अब मैं अनंत की सिद्ध की शरण में लेकर, शरण को ग्रहण करके जा रहा हूँ अशरण स्थान पर। अशरण स्थान पर जा जरूर रहे हैं, लेकिन चत्तारि शरणम, मैं चार ही शरण मानूंगा। मैं ये नहीं मानूंगा माता शरण है, पिता शरण है, भोजन शरण है, फला शरण है, ये जिनको शरण नहीं मानूंगा। चत्तारि शरणम। कौन के बल पर रह रहा है? अब तो रह लेंगे, दो हैं हम। चत्तारि शरणम पवज्जामि। चत्तारि मतलब हरंत सिद्ध आचार्यो, हरंत सिद्ध साधो और केवली भगवान का बताया धर्म। सम्यक्त शरणम, ज्ञान शरणम, चारित्र शरणम, निसंकता शरणम। धर्म शरणम मतलब क्षमा शरणम, मार्दव शरणम, आर्जव शरणम। मैं आर्जव की शरण में जाता हूँ, मैं मार्दव की शरण में जाता हूँ। समझ में आ रहा है? ये है धर्म शरणम। मैं अहिंसा की शरण में जाता हूँ, अहिंसा धर्म है। मैं सम्यक्त की, ज्ञान की, चारित्र की, रत्नात्रय की शरण में जा रहा हूँ। चत्तारि शरणम पवज्जामि। इतना ही पढ़ लो, इतने में तो बहुत आनंद आ जाए। जब मैं तुम्हारी आँखन में कहूँ आंसू ना है, धर्मात्मा की आंखों में कसू आंसू आते हैं। जिन शासन को पा करके अरे अश्रु अरे बहाए, वे अपने प्रभु के शासन को इस लोक माई ल जाए। अभी दीक्षा ली है, 2 साल भी नहीं हो पाए, गुरु ने आचार्य पद दे दिया और गुरु समाधि करके चले गए, तो भी उस बल पर संभाल रहे हो उनको। ऐसा तो मंद का साय में हो जाता है।
हाँ, गुरु चलेगा और संघ का असंगों ने गुरु के चरणों में गए, वहाँ सूर्य संघ का हमारे ऊपर बोर आ गया और गुरु से हम निर्विकल्प होकर चले गए। हाँ, तो भी अपने मुझे गुरु ने सेवा का सौभाग्य दिया, मैंने आप सबकी सेवा की, अब मेरे अंतिम काल आ गया, जैन शासन की ऐसे ही सेवा करता रहूं। ये तो कसाई की मंदता वालों की दशाएं हो जाती, ये तो कसाई की मंदता में ऐसे परिणाम होते। भाई भगवान की शरण में भी तेरे परिणाम में बहुत बल आएगा, बस अटकना नहीं। अभी जो 10 मिनट पहले हम जो बात कर रहे थे वो अटक जाने वालों की बात कर रहे थे। तो दुर्लभ तो सम्यक्त है, दुर्लभ तो ज्ञान है, दुर्लभ तो चारित्र है, दुर्लभ तो वीतराग निर्विकल्प समाधि का हो जाना दुर्लभ है, केवल ना सुलभ हो, जिससे बंद ना होता हो वो दुर्लभ है। जिन जिन परिणामों से बंद हो वो दुर्लभ नहीं है, जिस भाव से बंद पड़ता हो वो भाव कोई दुर्लभ नहीं है। अभी ये सोचो बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि हो रहा है तो ये दुर्लभ नहीं है। ज्ञानी के जीवन में भी बंद होने वाले परिणाम तेरे जीवन में हो गए। मानो ज्ञानी की जो मंद कसाय रूप परिणाम है, ऐसी मंद कसाय रूप परिणाम तो हमारे भी हो गए। 28 मूल गुण के पालन का परिणाम मुनिराज का स्वभाव, भावलिंगी मुनिराज का, और तूने भी वैसा ही पालन किया, क्योंकि वैसा ही पालन ना करे तो दोनों एक साथ गिरिवक कैसे पहुंचे। परिणाम स्वरूप एक से थे, पर एक उस शुभ परिणाम को धर्म मानकर मंजिल मानकर अटक गया था, और एक उस शुभ परिणाम से भी भेद ज्ञान करके अंतर में जा रहे थे। अंतर इतना है। तो आचार्य देव कहते हैं कि ये सुलहो ना, कहते हैं देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति रूप निर्विकल्प समाधि। कैसी है निर्विकल्प समाधि? किसका नाम समाधि है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एक परिणति। अपने को ही जानना, अपने में ज्ञायक हूँ ऐसा जानते हुए मानते हुए ज्ञायक रूप में ही रम जाना, समा जाना, ऐसी वीतराग निर्विकल्प परिणाम का होना, इसका नाम समाधि है। निर्विकल्प अर्थात जिसमें समाधि के भी विकल्प नहीं है, ऐसी समाधि जिसमें उस समाधि में भाने वाला जो जिसमें समाये है उस तत्व के भी विकल्प नहीं है, ऐसी समाधि। जिसमें अन्य विकल्प तो है ही नहीं है, लेकिन निर्विकल्पता का भी विकल्प नहीं है, उसका नाम समाधि। ये निर्विकल्प समाधि का मूल आधार सम्यक्त है, ज्ञान है, चारित्र है। तो अकेला सम्यक्त नहीं है, अकेला ज्ञान नहीं है, अकेला चारित्र नहीं है, उनकी एक परिणति, उसका नाम समाधि है। केवल से स्वयं संवेदन योग्य, स्वयं के संवेदन योग्य, स्वयं के वेदन करने योग्य जो शुद्धात्म स्वरूप है, निर्विकल्प समाधि के बल से। किसके बल से आत्मा का संवेदन होगा? निर्विकल्प समाधि के बल से। निर्विकल्प मतलब पुण्य और पाप के जो विकल्प हैं, नाना प्रकार के जो विकल्प हैं, उन विकल्पों के अभाव पूर्वक रत्नात्रय की एक परिणति निर्विकल्प समाधि के बल से स्वयं संवेदन योग, स्वयं के सम्यक प्रकार से वेदन योग, अनुभवन करने योग, जो शुद्धात्म स्वरूप है, जो अपने आत्मा का स्वरूप है, उसके एकत्व की उपलम्बो, उसके एकत्व का, भाई ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, प्रभुता में, वीर में, आनंद में, तृप्ति में,
उस एकत्व की उपलब्धि। खोए खोए रहो, उस एकत्व की उपलब्धि ना हो तब तक उसी की धुनों में रहो। मुझे तो वो प्राप्त करना है, मुझे तो वो प्राप्त करना है। इसकी धुन में एक सुर सुंदरी इतने बड़े राज्य की अधिकारिणी बन गई, अरे इतने लोग सेवा कर रहे हैं, इतना पाप का भयंकर उदय था उसके बाद, लेकिन पति को दिखाना है, पति को, पति की जो राग था वो सब में वो लगा रहा। और इतने बड़े राज का उपयोग क्या किया, जहाज में कोई आए वो मेरे पास आए। तो वहाँ इतना राज्य संचालन करते हुए बस लगन ही किसकी थी। लौकिक उदाहरण है सुर सुंदरी कथा से, लगन ही किसकी थी। ऐसे ही ये साव के बीच में उपलब्धि किसकी करना है। मुझे तो इसके बल के द्वारा, ये बल है सम्यक्त का बल है, ज्ञान का निर्विकल्पता का बल है, ये जनवाणी का हमारे पास व्यवहार रूप उदाहरण देने बल है, ये भक्ति का बल है। इसके द्वारा हमें सम्यक दर्शन निर्मल सम्यक्त की प्राप्ति करना है। कहते उपलब्धि, प्राप्ति, लाभ होना, आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की प्राप्ति, आत्मा का लाभ, एक ही कह रहे हैं। उपलब्धि कहें, प्राप्ति कहें या लाभ कहें, तो आत्म उपलब्ध हो जाए ही उपलब्धि है। काय की उपलब्धि हो गई। थोड़े से जो अभी जिनका निषेध कर रहा है वो कोई उपलब्धि है, वो कोई प्राप्ति है, कोई लाभ है। लाभ तो शुद्धोपयोग का हो वो लाभ है। लाभ तो प्रत्येक समय मेरा भगवान आत्मा मेरी परिणति में रहे, इसका नाम लाभ है। लाभ तो आत्मा की अनुभूति में, भगवान के पास जाकर के विचार करो, लाभ तो ये है। ऐसा मेरे जीवन में कब होगा, ऐसी प्राप्ति मुझे कब होगी, मेरा उपलब्ध तत्व मेरी उपलब्धि में कब आएगा। अरे आज का दिन भी हानि में ही चला गया, आज का स्वाध्याय में भी उसका लाभ नहीं हो पाया जिसके लाभ के लिए मंगलाचरण किया था। आज की सामायिक में भी व्यवहार पुण्य का ही लाभ हो पाया, लेकिन पुण्य से रहित प्रभु का लाभ न हो पाया। आत्मार्थी के जीवन में, आत्म सम्यक्त सन्मुख के जीवन में ऐसा निरंतर खटका रहता है, और खटका ही नहीं रहता, पुरुषार्थ करता रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है। ज्यों ज्यों विज्ञान घन की ओर बढ़ता जाता है, त्यों त्यों उसको प्रसन्नता होती है। परिणाम नीचे आने लगते हैं तो खिन्नता होती है। धर्मात्मा के जीवन में यही प्रसन्नता है कि स्वयं सन्मुखता का पुरुषार्थ जगता है, तब वह प्रसन्न रहता है। और स्वयं सन्मुखता के पुरुषार्थहीन पड़ता है तो वो खिन्न होता है। उसकी खिन्नता का कारण आत्मा से गिरा हुआ परिणाम होता है। उसकी प्रसन्नता का कारण आत्मा की ओर चढ़ते हुए परिणाम होते हैं। तू सोच, तू आत्मार्थी है, तेरे जीवन में भी खिन्नता आती है और प्रसन्नता आती है, तो प्रसन्नता किसके बल पर आती है और खिन्नता कब होता है। जब तुझे तेरी इच्छा की पूर्ति ना हो तब तू खिन्न होता है, और इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो प्रसन्न हो जाता है। तू काहे का आत्मार्थी, तू तो भोगार्थी है। अच्छा लगने लगा, बेसंयोग मिल गए। अरे अच्छा जब लगने लगे, जब स्वभाव मिल जाए। प्राप्ति तो स्वभाव की उपमुख है। प्राप्ति से प्रशस्त संयोग का मिल जाना ये कोई लाभ नहीं है। 4 घंटा 10 घंटा 20 घंटा प्रवचन सुनने को मिल गए, हम 20 घंटा बैठे रहे, इतना मात्र बैठ जाना भी लाभ नहीं है, ना ही उपलब्धि। एक अच्छी उपलब्धि जी गाथा ये कह रही है, अभी उपलब्धियां नहीं हुई कुछ भी। कहते हैं इसमें बचा कुछ, इस पैराग्राफ में जो प्रशस्त जो कुछ रह गया था उसका भी निषेध कर दिया है। अभी तक अशुभादि परिणामों पर चोट पड़ी है, अब इस पैराग्राफ में वो कह दिया सब कुछ जो कहना था। समझ गया कहना। कोई पात्र होगा भाई, इसको सुनने के बाद सीधा आत्मा की प्राप्ति में ही लाभ मानेगा और कहीं नहीं अटकेगा।
कहते हैं सुलभ नहीं है। कैसे है एकत्व? कैसा है वो एकत्व जिसमें कोई शिकायत नहीं रहेगी? क्योंकि शिकायत एकत्व की नहीं है, शिकायत वियतस्य की है, विभक्त की है। दुख कभी एकत्व से दुख नहीं होता, दुख तो विभक्त वाली वस्तुओं से होता है। अपना आत्मा तो बुखार के काल में भी अकेला आनंद है, दर्द के काल में भी वो एकत्व है। अब वो विभक्त में उपयोग जुड़ता है, इसलिए दुख होता है। एकत्व कैसा एकत्व? जिसमें विभक्त नहीं है, जिसमें दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है। जो समस्याएं हैं वो सब विभक्त हैं, और जिसकी चाह है वो सब एकत्व के साथ जुड़े हैं। जिनकी चाहें हमारी हैं वे सब एकत्व के परिवारी हैं, और जिनकी चाह नहीं है वे सब विभक्त हैं। यह जानकर तू प्रसन्न हो। हाँ, जिनकी हमें इच्छा नहीं होती वे सब विभक्त की दशा में हैं। जो हमें नहीं चाहिए, आप तो अपनी लिस्ट बनाओ, इतने दिन होगा कहते वो सब विभक्त में है। तो कैसा एकत्व? जो विभक्त, जिसमें विभक्त से यानी विभक्त राग आदि रहित एकत्व की। कैसे एकत्व की प्राप्ति होगी? शरीर रहित एकत्व की। नाम शरीर नहीं होगा, बुखार ही नहीं आएगा, दर्द ही नहीं होगा, पीड़ा ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, उदय नहीं होगा, राग आदि नहीं होंगे, ऐसा विभक्त की। कैसे सुलभ नहीं है? ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं कि वो एकत्व विभक्त का सुलभ नहीं भाव? क्योंकि श्रवण, परिचय तथा अनुभव का अभाव होने से सुलभ नहीं है। वो है तो सही, लेकिन हमें सुलभ क्यों नहीं हो पाया? कि हमें वो अच्छो नहीं लगो, हमें ये भिन्नता की बातें अच्छी नहीं लगी। जो शरीर तुम नहीं हो, क्या को लगे शरीर की, ये बातें अच्छी नहीं लगा। और भैया कैसे है, दर्द वर्द ठीक है का? और सेवा कर दें कुछ? दर्द तो में नहीं है, सेवा तो वहीं नहीं होता, तुम तो निहारे हो जी, अच्छी लगता है। अरे बताओ कैसे हो? ओह तुम्हारी तो बहुत स्थिति भी अच्छी है। मान विभक्त से एकत्व कराते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, विभक्त से विभक्त करा भी अच्छे नहीं लगे। आश्चर्य की बात है। काहे कछु दर्द वर्द नहीं, पागल बना रहे हैं। कछु दर्द होता का? कछु दर्द नहीं है। ऐसी कोई बात कह देना, ऐसे कोई जीव अरे कछु नहीं, चलो उठ जाओ, करो भगवान को भजन। नहीं इनकी पर है, क्या लगे हो तुम? तकलीफ है, बुखार है, लेट ही रह दो, कौन अच्छो लगे। कई बार कसायों की तीव्रता में वो जिरगी पड़ रही होता है, उठो चलो दर्शन कर यार, चलो उठ जा। लगा तो कहा कह रहे ये अकल फकल है, कह रहे या भाई 2 दिन रोटी नहीं खाई। नहीं वो तकलीफ है उनको भैया, 2 दिन हो गए उन्हें, अच्छे से उठाओ, ले जाएंगे अपन, अच्छे से करेंगे, बहुत तकलीफ है। विभक्त से एकत्व कराया तो बड़ा अच्छा लगा तुझे, और ऐसे ही बोल दे अरे भैया ये तो सच्ची बात कह रहा है, सही तो कह रहा है। विभक्त में एकत्व कराए कि एकत्व में एकत्व कराए। काय को दर्द है तुम्हें? कछु नहीं है दर्द वर्द, काय को दर्द होता है? काय ये तो बहुत होते रहते हैं, बहुत सहना है। अब नेक्स्ट में डल के रह जाओगी तो क्या करोगे? अभी तो मुक्ति जाना है, मोक्ष की मंजिल तक पहुंचना है, सिर की सीढ़ियाँ सहना है। आज नेक्स्ट धूप नहीं सह पा रहे, 4000 रोग एक साथ आएंगे, और उनके काल में हमें निरामय को ध्यान आया। अब जरा से रोग में हम अटक के रह गए, और कोई उसी रोग के बारे में बातें करे तो विभक्त से एकत्व की बातें कराए तो मजा आ रहा है उसमें। तो जी कह रहे हैं विवाह भगवान आत्मा की बात जो एकत्व विभक्त है उसकी सुनी नहीं है कबूं, उसके परिचय के लिए बड़ा नहीं है। अनुभव का अभाव होने से सुलभ नहीं है। इसलिए हे बब्बे अंतिम वचन है आचार्य के, तू भाई को सुन, भाई के परिचय में लगा रहे अब तो हमें, और भाई के अनुभव में लगा रहा है, तेरा कल्याण हो जाएगा। महाराज कैसे सुने? अब आप ही सुनाओ। तो कहते हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम वही बात सुनाएंगे। अगर तेरे अंदर ऐसी पात्रता, जब तक उसको लगेगा नहीं जी मैंने कहूँ सुनी नहीं है तो वो सुनने वो क्यों? इसलिए अब आचार्य कह रहे हैं अब मैं तो ये सुनाऊंगा। इसलिए जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व इसीलिए बताते हैं, ये प्रतिज्ञा और छठी में बताना शुरू कर देंगे। ओम नमः शिवाय।